अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, इससे कबल हम बात कर चुके हैं कि शिद्दत मर्ज की हालात में भी मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी बीमारी कितनी ही शिद्दत क्यों ना हो। अब आइए उसके लिए और एक चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जो कर्बुल मौत है, जिसको मौत यकीनन पाने वाला हो या फिर वो फौत होने वाला हो। उसके लिए जरूरी है कि उसकी तरफ से अगर कोई कर्ज हो या फिर कोई हुकूक हो तो उसको अदा कर देनी चाहिए या फिर वसीयत लिखवा देनी चाहिए। नाज़रीन किराम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कर्बुल मौत को, यानी जो शख्स वफात पाने वाला हो या फिर वो मौत के करीब हो, उस शख्स के लिए जरूरी है कि वो शख्स अपने कर्ज की अदायगी कर दे उस दिन के आने से पहले, जिस दिन ना तो दीनार, न दिरहम, न रुपया, न पैसा, न माल और दौलत आपके काम आएगा। नाज़रीन किराम, अगर काम आएगा तो आपके नेकी ही काम आएगा। यानी अगर आप किसी के ऊपर जुल्म किए हैं या फिर किसी के ऊपर कर्ज लिए हैं तो फिर कल कयामत के दिन आपके नेकी को ले लिया जाएगा और मजलूम को दे दिया जाएगा। अगर आपके पास नेकी नहीं है तो फिर मजलूम की बुराई आपके ऊपर लाद दिया जाएगा। इसीलिए वो दिन आने से पहले आपको आज ही के दिन माफी करा लेना चाहिए या फिर कर्ज की अदायगी कर देनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप फिर वसीयत लिखवा दीजिए। नाज़रीन किराम, ये एक बहुत ही अहम मसला है। खास करके हमारे समाज और सोसाइटी का उमूमन ये देखा जाता है कि लोग कर्ज लेकर इंतकाल हो जाते हैं, वफात पा जाते हैं, लेकिन उसके कर्ज की अदायगी उसकी तरफ से नहीं होता है। तो आप याद रखें, कल कयामत के दिन इसकी पकड़ होगी। इसीलिए अगर आपके पास ताकत, इस्तिताअत नहीं है तो आप वसीयत लिखवा दीजिए, ताकि आपके मरने के बाद, आपके फौत होने के बाद आपके आला औलाद उसकी अदायगी कर दे। बाद औक़ात ये देखा गया है कि कर्ज ख्वा आते हैं कि आपके वालिदैन के ऊपर इतना कर्ज था, आपके वालिद के ऊपर इतना कर्ज था, हमें वो कर्ज लौटाइए। तो फिर उसके औलाद कहते हैं कि हमको तो मालूम नहीं, हमको हमारे वालिद ऐसी कोई नसीहत ना की, ना वसीयत की, इसीलिए हम आपके कर्ज को नहीं देंगे, हम आपको अदा नहीं करेंगे। बाद औक़ात ये झगड़े तक पहुंच जाता है, ये यहाँ तक के कोर्ट और कचहरी तक पहुंच जाता है, फिर भी वो कर्ज की अदायगी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ना वसीयत लिखवाते हैं, ना कोई वसीयत करते हैं। इसीलिए वसीयत निहायत ही जरूरी है। अगर आपके पास कर्ज की अदायगी की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप फिर वसीयत लिखवा दीजिए ताकि आपके आला औलाद उसको अदा कर दें। नाज़रीन किराम, वसीयत कितने में है और किन लोगों के लिए नाफिज होगी? क्या वर्षा में से वसीयत मिल सकता है या नहीं? इन सब के बारे में इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बस आज के लिए मेरा पैगाम यही है कि जो शख्स बिस्तर मर्ज पर है या फिर वो फौत होने वाला हो, उसके लिए जरूरी है कि वो कर्ज की अदायगी कर दे या फिर वो वसीयत कर दे। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।